हेलो एवरीवन। तो भाई आज जो है मैं आपको जेई एडवांस की टॉप 3 प्रॉब्लम्स बताने वाला हूं, टफेस्ट 3 प्रॉब्लम्स फिजिक्स की, और उनसे जो जेई एस्पिरेंट्स है ना उनको क्या सीखना है। जेई एडवांस कितना ब्यूटीफुल एग्जाम है इसके बारे में आज बताता हूं आपको, और आपको एक शॉकिंग डेटा बताऊंगा। वो कितने कम बच्चों ने सही किया, कितनों ने अटेम्प्ट किया और कितनों ने गलत किया, जो 3 टफेस्ट प्रॉब्लम थी, और कैसे अप्रोच करना है जो जेई एडवांस एस्पिरेंट्स है ना, ये उनके लिए है वीडियो, ये पूरा का पूरा। देखो तो जेई एडवांस क्या करता है, हर साल बच्चों एक रिपोर्ट निकालता है। इस बार 1200 पेजेस की रिपोर्ट निकाली थी, उसमें से छांट कर ये डेटा आपको बताता हूं। बहुत कम लोगों को पता होता है ये बात। हर क्वेश्चन कितने बच्चों ने जिन्होंने जेई एडवांस दिया, कितनों ने अटेम्प्ट नहीं किया, कितनों ने पूरा सही किया और कितनों ने गलत आंसर दिया और कितनों ने पार्शियली करेक्ट किया, इस डेटा के बेसिस पे आपको बताऊंगा। देखो आज कौन सी 3 सबसे टफ प्रॉब्लम थी जो कि सबसे कम बच्चों ने सही करी थी। पहले नंबर पे जो प्रॉब्लम थी ना, वो आने से पहले एक चीज और बताता हूं। देखो आपको इसमें चलो बाद में डिस्कस करेंगे कि एडवांस की प्रॉब्लम में कितने, ये भी उस रिपोर्ट से निकला हुआ डेटा है, कितनी सीआरएल कॉमन रैंक लिस्ट होती है, कितने मार्क्स पे कितनी रैंक आई। फर्स्ट रैंक देखो 355 पे, 101 300 पे। इस बार 2022 के कंपैरिजन में ज्यादा मार्क्स पे कम रैंक गई है। मतलब पेपर 2022 में बहुत टफ आया था, 2024 में थोड़ा सा रिलेटिवली कम टफ आया था। कम टफ का मतलब ये नहीं है कि बिल्कुल हलवा आया था। 30% पे आईआईटीएन बन गए थे सीआरएल रैंक से 2024 में भी। तो इन पे बात करेंगे। देखो आप 109 मार्क्स आउट ऑफ 360 में से ये लास्ट रैंक थी सीआरएल की जिसमें आईआईटी अलॉट हुई थी, है ना। बहुत सारा एनालिसिस करना है। आज क्वेश्चंस की बात करेंगे, अप्रोच की बात करेंगे, और जो जेई एस्पिरेंट्स है ना, रियल एडवांस के जेई एस्पिरेंट्स, वो इतना इनको मजा आएगा ना इस वीडियो में कि सर क्या बात है, क्या क्वेश्चन सॉल्व करा है, मजा आ गया, फील आ गई, और क्या डेटा बताया है, और उनके सोल्यूशन भी देखेंगे उन क्वेश्चंस के, अपन सॉल्व करेंगे उनको अपन मिलकर, ठीक है ना। अब देखो सबसे जो टफ क्वेश्चन आया वो पेपर 2 में से एक पैराग्राफ आया था, उसका 2 क्वेश्चन आए थे उसमें। उसका जो सेकंड क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 17 पे खतरा, क्वेश्चन भी बताऊंगा अभी आपको। ये सवाल था एसएचएम चैप्टर का। आपने नहीं भी पढ़ा हो तो टेंशन मत लेना, जिन्होंने पढ़ा उनको समझ में भी आएगा। अब जरा डेटा देखो आप। ये सवाल छोड़ा, मतलब जिसमें आंसर मार्क नहीं किया 64,000, अराउंड 65,000 लोगों ने इसको सही किया। सिर्फ 816 लोगों ने आउट ऑफ 2 लाख, इनका सम करोगे 2 लाख आ रहा है, लगभग 2 लाख बच्चों में से सिर्फ 816 बच्चों ने इस क्वेश्चन को सही किया। ये सबसे टफेस्ट क्वेश्चन था ये। और गलत एडवांस में देखो गलत कितनों से करवाया, 1,14,547 बच्चों से गलत करवाया है सवाल ये। और इसका जो सेकंड, ये टॉप टफेस्ट प्रॉब्लम थी, है ना। सेकंड नंबर की आप प्रॉब्लम देखोगे वो इसकी क्वेश्चन नंबर 16 था। वो प्रॉब्लम को सिर्फ 3553 साढ़े तीन हजार बच्चों ने सही किया। 1,14,992 बच्चों ने उसको गलत किया और इतनों ने उसको छोड़ा। ये 2 सबसे टफ प्रॉब्लम थी। और आपको एक मजे की बात बताऊं, देखो ये जो दोनों सबसे टफ प्रॉब्लम थी ना, ये अपने विजुअलाइजेशन लेक्चर है एसएचएम में, 2 ब्लॉक एसएचएम। आप शॉक रह जाओगे जान के। देखो ये मैंने विजुअलाइजेशन लेक्चर में सेम प्रॉब्लम, आप देखो, ये आप जाके देख भी सकते हो, पहले से ही पड़ी हुई है ये। तो ये सेम प्रॉब्लम, वही 2 ब्लॉक एसएचएम की, वही सारी चीजें बताई। देखो जो इक्वेशन यहां पर लिखी हुई है ना, वही सेम इक्वेशंस वहां पर लिखी हुई है। तो भाई जब इस लेवल की प्रॉब्लम हम प्रैक्टिस करते हैं तो वो जेई एडवांस में भी होती है। ये सर कहां से है, विजुअलाइजेशन लेक्चर्स में। तो देखो जो अपने चाहे लाइव कोर्सेज हो, ब्रह्मोस हो, प्रहार हो, वॉरियर हो, मतलब जो 11th 12th ड्रॉपर्स का कोर्स हो, चाहे मिशन आईटी हो, इस लेवल की प्रॉब्लम्स हम प्रैक्टिस करते हैं ना, तो एडवांस बड़ी आसानी से फूटता है, क्योंकि हम उसको उस लेवल से देखते आ रहे हैं। तो जेई एक्सपीरियंस को मैं एक बात बोलूंगा कि भाई हमेशा एक अच्छे लेवल की प्रॉब्लम्स को वेलकम करना चाहिए, घबराना नहीं चाहिए। अभी अपनी एक्सरसाइज 2 में से कई बार सवाल नहीं होते, बच्चे घबरा जाते हैं, और ऐसा सवाल नहीं हो रहे। भाई 30% पे आप आईआईटीएन बन गए, 2022 में 15% पे बन गए आप। तो यहां बात ज्यादा स्कोर करने की नहीं है, यहां बात है उस लेवल को स्कोर करना, ठीक है ना। तीसरे नंबर की प्रॉब्लम ये रोटेशन से आई भैया। रोटेशन इसको सिर्फ 3700 बच्चे सही कर पाए, ठीक है। तो
अब जब आप सोच के देखो, विजुअलाइजेशन लेक्चर से प्रॉब्लम्स आ रही हैं, लाइव क्लासेस से प्रॉब्लम आ रही है, मॉड्यूल से प्रॉब्लम आ रही हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स तो एज इट इज थोड़े बहुत डेटा चेंज के साथ आ जाती है। तो अच्छा कॉन्सेप्ट पढ़ना जे एडवांस के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और अच्छा कंटेंट पढ़ने वाले बच्चे फोड़ते हैं। तो एक छोटी सी बात बच्चों, लर्निंग जो इससे है, अच्छे कंटेंट की पढ़ाई करें, उसको वेलकम करें, उससे डरे नहीं। हलवा 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 एक लेवल तक पढ़ते जाएंगे, वो एडवांस में आते आते तक गड़बड़ हो जाएगा। तो लेट्स डू व्हाट इज नेसेसरी। चलो मैं ना आपको सॉल्व करके बताता हूं, मजा आ जाएगा इनका सोल्यूशन देखकर। पहले वो जो सबसे टफ पैराग्राफ था ना, उसको सॉल्व करते हैं। देखो क्वेश्चन समझते हैं, ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है। दो पार्टिकल्स हैं, मैं क्वेश्चन समझा देता हूं, 1 और 2, ये SHM कर रहे हैं स्प्रिंग से जुड़कर। इक्वेशंस जो गिवन है इनकी, x0 प्लस डी ए साइन ओमेगा टी, x0 माइनस डी ए साइन ओमेगा टी, x0 सेंटर ऑफ मास की लोकेशन है, दोनों सेम मास के थे। नहीं भी पढ़ा हो किसी ने तो बस सुन लो, और जिन्होंने पढ़ा है SHM और सेंटर ऑफ मास, वो इसको समझ जाएंगे पूरा का पूरा। इतना प्यारा तरीके से समझेंगे अपन। तो देखो ये पता है ऐसे SHM कर रहा था, बेस्ड ऑन इक्वेशन ये ऐसे SHM कर रहा था, और ये ऐसे SHM कर रहा था, ये ऐसे जाकर ये ऐसे SHM कर रहा था, ठीक है ना। तो भाई जो इसमें अगर अपन बात करें तो भाई ए इसका एम्पलीट्यूड था, ये ऐसे करके यूं जाके यूं जा रहा था। तो भाई ये ए जा रहा है, ए इसका एम्पलीट्यूड है, दोनों के बीच की डिस्टेंस डी जो है वो ज्यादा है, ये भिड़ेंगे नहीं आपस में, यूं नहीं भिड़ेंगे, है ना। तो भाई t इक्वल टू 0 पर इनके फेस से आइडिया लगाना पड़ेगा। देखो साइन ओमेगा टी है, तो मतलब ये t इक्वल टू 0 पर मीन पोजीशन से पास हो रहा था, और ये t इक्वल टू 0 पर इस साइड में मीन पोजीशन से पास हो रहा था। मीन पोजीशन से जब पार्टिकल SHM में पास होता है तो उसकी स्पीड कितनी होती है, a ओमेगा। तो ये महाराज कितने से जा रहे थे, a ओमेगा से जा रहे थे t इक्वल टू 0 पर, क्योंकि यहां पर t इक्वल टू 0 पर टक्कर करने वाला है। तो अपन पहले t इक्वल टू 0 पर एनालिसिस कर लेते हैं। ये जा रहा था a ओमेगा पर। अरे जब सबसे टफ सवाल ही सॉल्व कर लेंगे तो बाकी तो हलवे ही हैं, वो तो हो ही जाएंगे। तो ये, और एडवांस क्या ब्यूटीफुली सोचता है ना, आज फिर से मोहब्बत हो गई फिजिक्स से, है ना। मजा आ गया यार, मतलब प्रॉब्लम देख कर ना एकदम अंदर से फील आई थी, भाई क्या प्रॉब्लम्स बनाता है एडवांस, भाई क्या सोचता है एडवांस, मजा आ जाता है। ए ओमेगा है ना। अब क्या हुआ, टक्कर हो रही है साहब। ये कितने से आ रहा है, ये ए ओमेगा बाय 2 से टक्कर होने वाली है। और टक्कर कैसे गिवन है, इलास्टिक कोलिजन गिवन है, इलास्टिकली टकराने वाला है, सबका मास सेम है। तो इलास्टिक कोलिजन में क्या होता है, वेलोसिटीज इंटरचेंज हो जाती हैं। तो अब चलो अगले पेज पे अपन इसको सॉल्व करते हैं। जैसे ही इससे टकराएगा t इक्वल टू 0 पर, पूछा क्या और क्या गिवन है, टक्कर होने के बाद में पहला पार्टिकल दूसरी पार्टिकल और सेंटर ऑफ मास, भाई ये है ना, इनका सेंटर ऑफ मास VCM हो जाती है टक्कर होने के बाद में उसके सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी, और नया एम्पलीट्यूड हो जाता है b, लेकिन फ्रीक्वेंसी सेम रहती है एंगुलर ओमेगा जो पहले थी। तो पहले पार्ट में पूछा है, पहले सवाल में VCM बाय a ओमेगा, जिसको सिर्फ इतने से बच्चे सॉल्व कर पाए। पहला पार्ट रिलेटिवली दूसरे पार्ट से आसान था, मतलब सेकंड टफेस्ट थी ये, VCM बाय a ओमेगा। तो काफी सारे बच्चों ने तो ना प्रॉब्लम देख के छोड़ दी। अब जिन्होंने जैसे विजुअलाइजेशन का लेक्चर देखा होगा उनको पता था कॉन्सेप्ट ये कि यार ऐसे ऐसे इसमें क्या होता है, बस इसमें एडिशन हो गया कि टक्कर करवा दी, बाकी मेजर कॉन्सेप्ट तो सिमिलर ही था। तो उनका देखा हुआ कॉन्सेप्ट मिल गया तो उन्होंने फटाफट से कर लिया होगा। ज्यादा बड़ा सोल्यूशन नहीं है इस क्वेश्चन की, ब्यूटी ये है 3 लाइन का सोल्यूशन है सिर्फ। देखो अभी तो क्या हुआ, वापस से मैं इसका डायग्राम बनाता हूं। देखो आपके सामने एक महाराज इधर जा रहे थे a ओमेगा से m मास के, एक महाराज इधर जा रहे थे m मास के a ओमेगा से, एक महाराज इधर से आए a ओमेगा बाय 2 से सेम मास के। कोलिजन के बाद में आफ्टर कोलिजन क्या हुआ भाई साहब, आफ्टर कोलिजन इनकी वेलोसिटी इंटरचेंज हो जाएगी। तो जो ये सेकंड पार्टिकल, ये फर्स्ट पार्टिकल, तो भाई ये फर्स्ट पार्टिकल ये सेकंड पार्टिकल, टक्कर के बाद में इसकी वेलोसिटी इसको मिल जाएगी। तो टक्कर के बाद में जो सेकंड पार्टिकल है वो a ओमेगा बाय 2 से जा रहा होगा, और फर्स्ट पे कोई चेंज नहीं आएगा क्योंकि स्प्रिंग है बीच में, है ना, रॉड नहीं है स्प्रिंग है भाई। तो भाई ये फर्स्ट पार्टिकल तो a ओमेगा से जा रहा होगा, सेकंड पार्टिकल इससे जा रहा है। अब हमें VCM बाई a ओमेगा बताना है। हमें क्या फाइंड आउट करना है, VCM बाय a ओमेगा की वैल्यू बतानी है। तो यार अब प्रॉब्लम कितनी सिंपल हो गई, देखो m मास का पार्टिकल a ओमेगा बाय 2 से जा रहा है, m मास का पार्टिकल a ओमेगा से जा रहा है, VCM निकालनी है।
VCM का फॉर्मूला लगा देते हैं, M1V1 दोनों सेम डायरेक्शन में है, M1V1 प्लस M2V2 अपॉन M1 प्लस M2। सॉल्व कर लो, ये आ गया 1/2 प्लस 1 3/2, नीचे आ गया 2m 3/2 m a ओमेगा, नीचे आ गया 2m, है ना, नीचे आ गया 2m, m से m कटेगा तो ये आ गया 3/4 a ओमेगा। तो VCM आ गया 3/4 a ओमेगा। तो VCM बाय a ओमेगा, देखो मैंने बोला था ना आपको 3 लाइन का सोल्यूशन है, दैट इज 3/4। तो इसका आंसर था जो आपको न्यूमेरिकल में भरना था 0.75। तो भैया इसका आंसर आ चुका है 0.75। तो एडवांस इज अबाउट नोइंग द कॉन्सेप्ट, उस लेवल पे सोचना। अब आप देखो सॉल्यूशन कितने से लाइन का गया, ज्यादा कैलकुलेशन हुई क्या? कोई ज्यादा कैलकुलेशन नहीं हुई, 0.75 आंसर आ गया। फिजिक्स वही जो दीवाना बना दे। अब सबसे टफेस्ट जो सवाल आया था ना उसको अटेम्प्ट करते हैं। घबराना मत इसको देखकर, देखो सबसे टफेस्ट है, इससे सारे आसान थे, दोनों पेपर में मिला के सारे आसान थे। तो अगर ये हो गया तो भाई बाकी तो हो ही जाएंगे। तो उसको समझते हैं, देखो एडवांस के डेप्थ पे जाते हैं एकदम, आज मजा आ जाएगा, फील आ जाएगी। मेरे साथ बने रहना, घबराना मत, बस हम सबसे टफ अटेम्प्ट कर रहे हैं, इस बात को ध्यान में रखना। कुछ तो हलवे हलवे तरीके से 2-2 लाइन में सॉल्व करके दिखा दूंगा, लेकिन उसको सॉल्व करने से क्या मजा। भिड़ना है तो सबसे टफेस्ट से भिड़ो। एग्जाम में अलग स्ट्रेटेजी रहती है, एग्जाम में इसको राउंड 2 में करने का था, क्योंकि इसमें थोड़ा सा टाइम भी लगेगा, क्योंकि यहां पर जो कोलिजन हो रहा है वो डिफरेंट लेवल पे हो रहा है, दूसरे टाइम पे हो रहा है ना। पर चलो इसको देखते हैं। अब क्या हुआ, यहां पर एक क्वेश्चन में ये बोला है कि पहले ए एम्पलीट्यूड था, पहले ये ए एम्पलीट्यूड से घूम रहे थे, है ना, ऐसे जा रहे थे पहले ये। अब टक्कर t=0 पे नहीं हुई, अब टक्कर हुई π/2 ओमेगा पे। π/2 ओमेगा का मतलब होता है, π/2 ओमेगा का मतलब होता है t/4, जो टाइम पीरियड होता है उसका 1/4, π/2 एंगल 2π का 1/4 होता है वो। इसका मतलब जब ये 1/4 अपना SHM कर चुके होंगे, तो 1/4 मतलब ये यहां पहुंच चुका होगा और ये यहां पहुंच चुका होगा। इसका मतलब जब दोनों अपनी एक्सट्रीम पोजीशन पर होंगे, जब दोनों रेस्ट पे बैठे होंगे मोमेंटरली, तब ये भाई साहब आकर a⍵/2 से टक्कर मारेंगे, इलास्टिक कोलिजन करेंगे। फिर नया एम्पलीट्यूड आएगा b, तो हमें 4b²/a², a पुराना एम्पलीट्यूड जो अभी कर रहे हैं ये, है ना, ये a एम्पलीट्यूड है, और अब नया एम्पलीट्यूड हो जाएगा b। तो चलो पहले टक्कर के बाद का एनालिसिस करते हैं। तो क्या हुआ भाई साहब, तो ये महाराज रेस्ट पे पड़े थे यहां पर, है ना, बिफोर कोलिजन रेस्ट पे थे। इस स्प्रिंग में इलोंगेशन थी 2a की, भाई क्योंकि a वो खींच के ले गया, a ये खींच के ले गया, तो यहां पर इलोंगेशन थी 2a की, स्प्रिंग खींची हुई थी 2a की। ये फर्स्ट पार्टिकल है ना, ये सेकंड पार्टिकल, ये रेस्ट पे, ये भी रेस्ट पे पड़ा हुआ है मोमेंटरली, और ये महाराज आते हैं यहां से थर्ड पार्टिकल a⍵/2 से इलास्टिक कोलिजन कर जाता है। अब आफ्टर कोलिजन क्या हुआ, आफ्टर कोलिजन वेलोसिटी इंटरचेंज हो जाएगी, ये रेस्ट पर आ जाएगा, इसको तो छोड़ो, लेकिन इसके पास अब वेलोसिटी आ गई है a⍵/2, और ये महाराज है रेस्ट पर। अब चक्कर क्या हो रहा है, विजुअलाइजेशन और लेक्चर में भी सेम चीज पढ़ाई थी। देखो अब चक्कर क्या हुआ बच्चों, ये रेस्ट पे है, ये चल रहा है। अब सेंटर ऑफ मास रेस्ट पे नहीं है, COM नॉट एट रेस्ट। तो पता है कैसे चल रहे हैं, इसमें इतना तगड़ा विजुअलाइजेशन है, वो एनिमेशन से भी समझाया था। देखो पहले क्या हो रहे थे, आपको एक बार बताता हूं। पहले सेंटर ऑफ मास रेस्ट पे था टक्कर के पहले, तो ये ऐसे कर रहे थे। अब पता है क्या हुआ, अब सेंटर ऑफ मास भी चलने लग गया, क्योंकि सेंटर ऑफ मास की कुछ वेलोसिटी आ गई। अब ये ऐसे SHM करेंगे, अब ये चलती हुई ट्रेन में सेंटर मास क्योंकि चल रहा है, अब चलती हुई ट्रेन में SHM कर रहे हैं ये। तो पहले सेंटर मास को रेस्ट पे लाना पड़ेगा भाई, हम ऐसे एनालिसिस नहीं करते कभी भी ग्राउंड फ्रेम में, हम सेंटर ऑफ मास फ्रेम में एनालिसिस करेंगे इसको। तो अब सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी निकालो पहले। देखो सबसे टफ करना है तो भी तो मजा है। VCM कितनी आ जाएगी इस पर्टिकुलर केस में, m1v1 प्लस m2v2 अपॉन m1 प्लस m2। तो जब आप सॉल्व करोगे तो VCM आ जाएगी ma⍵/2 प्लस m/0 अपॉन 2m। थोड़े से कैलकुलेशन में डायरेक्ट कर जाऊंगा ताकि वीडियो का टाइम बच जाए। ये आ गई a⍵/4। तो सेंटर ऑफ मास
यहां पर जो सेंटर ऑफ मास है बीचों बीच, वो ग्राउंड फ्रेम में जा रहा था a ओमेगा बाय 4 पे, लेकिन अब हमको सेंटर ऑफ मास को रेस्ट पे लाना पड़ेगा क्योंकि सेंटर ऑफ मास के फ्रेम में एनालिसिस करना है। तो अब जो है सारा का सारा एनालिसिस अपन सेंटर ऑफ मास के फ्रेम में करेंगे। तो जैसे हम सेंटर ऑफ मास के फ्रेम में जाएंगे तो a ओमेगा बाई 4 माइनस करनी पड़ेगी, a ओमेगा बाई 4 माइनस करनी पड़ेगी, तब सेंटर ऑफ मास रेस्ट पे आ जाएगा। तो सेंटर ऑफ मास के फ्रेम में, सेंटर ऑफ मास के फ्रेम में गए तो सेंटर ऑफ मास के फ्रेम में a ओमेगा बाई 4 माइनस करो, 1/2 में से 1/4 माइनस हुई, तो अब ये a ओमेगा बाई 4 से इधर जा रहा है और ये अब a ओमेगा बाई 4 से इधर जा रहा है फर्स्ट, और ये सेकंड। अब सेंटर ऑफ मास के फ्रेम में सेंटर ऑफ मास रेस्ट पर है, वापस से ये ऐसा 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 एसएचएम कर रहे हैं, ठीक है। अब इनमें अभी इनिशियल लेंथ थी, अब ये ऐसा एसएचएम करेंगे। देखो अब ये पहले यू जाके अब नए उसका बी का जाएंगे, अब ये बी का वो करेंगे, अब ये बी एम्पलीट्यूड का एसएचएम करेंगे। अभी स्प्रिंग में इस मोमेंट पे इलोंगेशन थी, इस मोमेंट पे इलोंगेशन थी 2a। अब जब ये फाइनली कंप्रेशन में पहुंचेंगे तो इसमें कंप्रेशन हो जाएगा 2b का, क्योंकि ये अब, या इसको ऐसा देखोगे जो फाइनल स्टेज में जब ये पहुंचेंगे सेंटर ऑफ मास के फ्रेम में, तो अब जब रेस्ट पर आ जाएंगे तो इसमें जो कंप्रेशन हो जाएगा, जो मैक्सिमम कंप्रेशन होगा सेंटर ऑफ मास के फ्रेम की बात कर रहे हैं, पहले 2a के इलोंगेशन पे, जब इलोंगेशन 2a का था तो भाई ये लोग जो हैं ये 2a पर इतने से चल रहे हैं, अभी 2a का इलोंगेशन है, जब यहां पर फाइनली कंप्रेशन इसमें 2b का आ जाएगा, b और b का, तब ये रेस्ट पर आ जाएंगे वापस से, ये रेस्ट पर आ जाएंगे वापस से। तो आप इसको सिचुएशन नंबर 1 मानो, या इनिशियल सिचुएशन बोल लो इसको, और इसको फाइनल सिचुएशन बोल लो। अब वर्क एनर्जी थ्योरम लगाओ, इसमें कंप्रेशन है 2b का। अब वर्क एनर्जी थ्योरम लगाते हैं, स्प्रिंग अकेली फोर्स है, वर्क डन बाय स्प्रिंग इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल। ये सब सेंटर मास के फ्रेम में बात चल रही है, अभी ये सेंटर मास के फ्रेम में बात चल रही है। स्प्रिंग का वर्क डन कितना होता है, हाफ के उसका स्प्रिंग कांस्टेंट है, x इनिशियल स्क्वायर, इलोंगेशन इनिशियल स्क्वायर, इनिशियल कितना था 2a का होल स्क्वायर, माइनस हाफ के कंप्रेशन कितना था 2b का होल स्क्वायर, इज इक्वल टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी कितनी है दोनों की 0 + 0 माइनस इनिशियल कितनी है काइनेटिक एनर्जी, इनिशियल कितनी है ये, और ये स्पीड है, तो हाफ m a ओमेगा बाई 4 का होल स्क्वायर, और दूसरे की भी इतनी है इसलिए मैं 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, इसलिए मैं 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं। अब यहां से आपको b और a का रिश्ता निकालना है। सर b और a का रिश्ता कैसे निकालें, ओमेगा पता होनी चाहिए। अब ओमेगा कितनी होती है सेंटर ऑफ मास के फ्रेम में, ये नई चीज है, ओमेगा कितनी होनी चाहिए, ओमेगा कितनी होती है, देखो ओमेगा होती है √k/μ, म्यू होता है रिड्यूस मास। ये वाकई में सबसे टफ सवाल था, जान निकाल ली इसने पूरी की पूरी, सेंटर ऑफ मास का रिड्यूस मास भी लगवा लिया, रिड्यूस मास है m/2, रिड्यूस मास है m/2, तो ओमेगा जो हो गई √2k/μ हो गई। अब आप यहां पे डालो, जैसे आप यहां पे डालोगे और इसको फिर सॉल्व करोगे, अब यहां पर सिर्फ कैलकुलेशन बच जाएगी, चाहे तो अपन कैलकुलेशन कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है उसमें। अब क्वेश्चन आसान हो गया, कैलकुलेशन बची है, एक 2 से एक 2 कटेगा, 4 का 2 कट जाएगा, 2 के बाहर आ जाएगा, अंदर बचेगा a² - b² इज इक्वल टू 0 0, ठीक है, ये 2 से ये 2 काट दो, यहां बचेगा -m a² ओमेगा स्क्वायर बाय 16, ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू डाल दो 2k/m, सॉरी यहां पर मैंने गलती कर दी, 2k/m, तो भाई ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू डाल दो यहां पर, यहाँ थोड़ा सा समय बचा रहे हैं अपन, ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी 2k/m, तो भाई m से m कटेगा, है ना, और यहाँ से ये k से k कटेगा, ठीक है, 2 से 2b काट दो, ठीक है। अब आप b और a में रिश्ता निकाल लो, हमें निकालना था 4b² a² निकालना था, सॉल्व करने पर आ जाएगा 17/4, 4.25 इसका आंसर था। इसलिए सबसे टफेस्ट सवाल है ये, आंसर आ गया, सर ने सॉल्व भी कर दिया, बहुत बढ़िया। सबसे टफ क्यों निकला, देखो आप इसमें कितने लेवल पे चीजें लग रही है, और ये एग्जाम में सोचना था,
इसलिए ये सबसे टफेस्ट सवाल था। तो देखो यार, जे एडवांस में लर्निंग क्या रही? जे एडवांस में लर्निंग ये रही इस बात की कि जब टफेस्ट सवाल इस लेवल का आया, और उसमें भी ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं थी, देखो बहुत ज़्यादा आसान सवाल तो हो ही जाएंगे। मैं आपको जैसे एक बात बताऊं भाई, इसमें अगर अपन देखें तो ऐसे काफ़ी सारे सवाल ऐसे भी थे जो कि देखो कितने सारे बच्चों ने करेक्ट भी किए हैं। जैसे पूरा ये 1,10,114 बच्चों ने इस सवाल को सही किया है, 61% बच्चों ने सही जवाब भी दिया है इसका। ये सवाल 57% बच्चों ने भी सही किया है, ये 26% ने सही किया है। तो काफ़ी सारे ऐसे सवाल भी होते हैं, लेकिन हम टफेस्ट आज मैं आपको इसलिए बताया कि आपको मैक्सिमम लेवल जो आया था ना 24 में वो पता पड़ जाए। तो बच्चों मिलकर मचाएंगे, फोड़ कर दिखाएंगे। विश यू ऑल द बेस्ट।